तो ये हम लोग बेसिकली कंसोल के साथ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम स्विच के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं अपना लैपटॉप के डेस्कटॉप पे जाऊंगा और इसके अंदर ये हमारे पास टर्मिनल है, ठीक है। टर्मिनल के ऊपर जाऊंगा और ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जो फर्स्ट टाइम टर्मिनल के ऊपर कॉन्फ़िगर की जाती है, दी जाती है, और देन फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं। फिर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं जो स्विच है इस टाइम कनेक्टेड है टर्मिनल के साथ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो स्विच है इसके अंदर हम देख सकते हैं एक तो 24 पोर्ट्स हैं फास्ट इथरनेट, ठीक है, और IEEE 8023 स्टैंडर्ड के ऊपर है ये। और इसी तरह हमारे पास 2 मोर पोर्ट्स हैं जो कि 2 गीगाबिट्स की हैं, ठीक है, वो भी IEEE 803 के स्टैंडर्ड को ही फॉलो करके बनाई गई हैं, ठीक है। फिर सीरियल नंबर्स हैं मदरबोर्ड के, पावर सप्लाई के, ये सीरियल नंबर दिए गए हैं। और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पोर्ट्स इसकी 26 हैं। ये इसका स्विच का मॉडल बताया गया है और ये इसका सॉफ्टवेयर वर्जन जो इसके ऊपर इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। और ये इसके ऊपर जो इमेज है यानी कि जो सॉफ्टवेयर है इस स्विच के ऊपर इंस्टॉल है सिस्को का, ठीक है। ओके, चलिए हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं। जैसे आप कनेक्ट करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, इस टाइम हम लोग जो कनेक्ट हैं कंसोल के थ्रू कनेक्टेड है स्विच के साथ, ठीक है। मैं एंटर करूंगा तो आप देखोगे सबसे पहले मेरे पास जो मोड आता है वो इसको हम लोग यूज़र मोड कहते हैं। यूज़र मोड को हम यहाँ से रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से मोड्स होते हैं, ठीक है। जो यूज़र मोड होता है, चाहे वो स्विच हो या राउटर हो, ठीक है, सेम ही इसका यूज़र मोड होता है, ठीक है। यूज़र मोड के अंदर बड़ी लिमिटेड सी हमारे पास फंक्शनैलिटी होती है, बड़ी लिमिटेड सी कमांड होती है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि इसके ऊपर कौन सी कमांड दे सकते हैं? उसके लिए सिंपल है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लिखोगे। जैसे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, आप देखो जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क किया तो मुझे ये पता चल गया कि अच्छा कौन कौन सी कमांड मैं इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं अनेबल की कमांड है, एग्जिट कर सकता हूँ, लॉग आउट कर सकता हूँ, पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। फिर शो की कमांड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम यूज़ कैसे करते हैं फर्दर देख लेते हैं कि हम जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने शो की कमांड देखनी कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, तो मैं क्या करूँगा, वही शो लिखूंगा सबसे पहले, और उसके बाद फिर मुझे क्या लिखना है ये मुझे पता नहीं है, तो मैं फिर क्वेश्चन मार्क लिखूंगा इसके आगे। जैसे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, ये देखें, जैसे मैंने इसके आगे क्वेश्चन मार्क किया तो मुझे पता चल गया कि इसके आगे क्या क्या मैं कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई जो इसके बाद मैं लिखूंगा तो फिर मेरी कमांड पूरी होगी, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट जो मोड है हमारे पास वो है जी हमारे पास प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड जो है, जब भी आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, स्विच के ऊपर, तो आपको, और चाहे राउटर के ऊपर, आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए प्रिविलेज मोड में जाना पड़ता है, ठीक है। प्रिविलेज मोड में जाने के लिए क्या है जी, हमें जो कमांड देनी पड़ती है वो एनेबल लिख के मैं इसको जब एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो मोड है वो चेंज हो गया है। पहले मेरे पास यूज़र मोड था, अब मेरे पास प्रिविलेज मोड आ गया। यानी कि प्रिविलेज मोड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन की करनी है वो हम प्रिविलेज मोड के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको फर्दर इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है, तो हमारे पास हमें ग्लोबल मोड के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके ऊपर जाने के लिए जो कमांड है वो बेसिकली कॉन्फ़िगर, ठीक है, कॉन्फ़िगर लिखते हैं। अच्छा, अगर आपको कमांड पूरी नहीं आती तो आप जस्ट टैब प्रेस करेंगे तो वो कमांड पूरी कर देगा। और उसके बाद टर्मिनल, ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये कमांड है, ठीक है। इसको मैं इंटर करूंगा तो आप देखो हम लोग इस टाइम इंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स मोड में आ गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है ये आप देख सकते हो, ये सेम थिंग आ गई, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले यूज़र मोड था, फिर हमारे पास प्रिविलेज मोड है जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और ये हमारे पास ग्लोबल मोड है जिसके अंदर एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो ये तो बेसिकली 3 मोड्स हो गए, ठीक है। इसके आगे फर्दर 4th मोड भी है, यानी कि अगर हमने कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो फिर हमें नेक्स्ट मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इससे हम बाहर कैसे आएंगे, तो मैं यहाँ से एग्जिट करूंगा तो फिर मैं दोबारा अब प्रिविलेज मोड के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। नॉट अ यूजर मोड, इन अ प्रिविलेज मोड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि क्या है जी, सिस्को के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हिरार्चिकल मोड में होती है। हिरार्चिकल मोड में कैसे हुई, पहले हम लोग यूज़र मोड में आए थे, ठीक है। यूज़र मोड में लिमिटेड सी कमांड होती है, जैसे पिंग है, शो है, ठीक है, एनेबल है। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट जो स्टेप पे आए, अगर हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो फिर हम लोग प्रिविलेज मोड में आए। जब प्रिविलेज मोड में आए तो हमारे पास हैश हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डीबग कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रीलोड मीन रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
एंड देन फिर हमारे पास इसी तरह हायरार्किकली अगर हम लोगों ने फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करनी तो हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। और याद रखें जिस मोड में होंगे उसकी अपनी कमांड्स हैं, ठीक है। यूजर मोड की कमांड है वो हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते प्रिविलेज मोड के अंदर, और जो प्रिविलेज मोड की कमांड्स है वो हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जिस मोड की कमांड्स है वो उसी मोड के अंदर यूज होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है जी, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक कि हम अगर इसके ऊपर हम लोग टाइमिंग इसकी सेट करना चाहते हैं तो हम देखते हैं तो हमारे पास इस टाइम जो क्लॉक को सेट करना है यानी टाइमिंग सेट करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्लॉक सेट करना है। अगर आपको कमांड नहीं पता चल रही तो इस CL लिख के इवन क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपके पास आ जाए, आपको पता चल जाएगा कि जो नेक्स्ट है या तो आप इसको क्लियर लिख सकते हो या क्लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने तो इसको क्लॉक यूज करना है तो मैं बेसिकली क्लॉक की को ही यूज करूंगा तो क्लॉक आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं अब क्वेश्चन मार्क करता हूं तो मेरे पास आ जाता है जी इसको सेट, बेसिकली सेट की कमांड है, ठीक है। क्लॉक सेट एंड देन मुझे फर्दर क्या करना है जी नेक्स्ट स्टेप में, फिर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं। वो कहता जी आप इसको इस तरह टाइमिंग लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं कहता हूं जी 12 और फिर इसी तरह मैंने इसको मेंशन करना, पहले आवर्स लिखने पड़ेंगे और फिर मिनट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं सेकंड्स लिखने पड़ेंगे, 20 सेकंड लिखता हूँ। और इसके बाद अगर मैं एंटर करता हूँ वो कहता है कमांड इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कमांड है तो फिर मुझे फर्दर क्या करना पड़ेगा, मैं इसी तरह एरो की को करूँगा तो दोबारा वहीं पे आ जाएगा मेरे पास। स्पेस दे क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो वो मुझे कहता है भाई आप मंथ डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है जी, इसमें हमें डे ऑफ मंथ लिखना है, ठीक है। अब डे ऑफ मंथ क्या है जी, टुडे इज 18, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, वो मुझे कह रहा है मंथ ऑफ द ईयर भी लिखें, ठीक है। ओके, मंथ क्या है जी, तो मुझे अप्रैल लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अप्रैल, यस। उसके पास मुझे ईयर बताना पड़ेगा, जैसे अभी 2020 है, ठीक है। ओके, देन मैं एंटर करता हूँ। अब देखो ये अब उसने कमांड एक्सेप्ट कर ली है। जब मैंने उसके लिखा है क्लॉक है, उसको क्या करना है, सेट करना है। फिर मुझे आवर बताने पड़े, मिनट, सेकेंड, फिर मुझे डेट बतानी पड़ी है, फिर मुझे मंथ बताना पड़ा है और फिर मुझे ईयर बताना पड़ा है, ठीक है। अब मैं अगर चेक करता हूँ शो क्लॉक तो वो जो मुझे बता रहा है जो मैंने टाइमिंग सेट की थी वो बेसिकली इस टाइम स्विच के अंदर हम लोगों ने स्विच की टाइमिंग सेट की है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपको फर्दर कमांड नहीं आ रही है, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो आप फर्दर देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन सी कमांड दे सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन जी, हम क्या करते हैं जी, अब हम नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिक्योर कर लेते हैं। सिक्योर कैसे कर लेते हैं, मैं इसको दोबारा एग्जिट करता हूँ, ठीक है। एग्जिट करता हूँ, मैं बाहर आता हूँ तो आप देख सकते हो ये मेरे पास यूज़र मोड था। अब जब भी मैं यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में आता हूँ तो मैं सिंपल एक कमांड देता हूँ, ठीक है, अनेबल की। तो क्या करते हैं वो मेरे पास प्रिविलेज मोड में आ जाता है। अब लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि प्रिविलेज मोड के ऊपर जाने से पहले मैं इसके ऊपर पासवर्ड लगाना चाहता हूँ कि जब भी मैं प्रिविलेज मोड में जाऊँ मेरे से पासवर्ड पूछे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद फिर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊँगा, कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है, टर्मिनल लिखेंगे, ठीक है, इसको एंटर करूँगा। अब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुका हूँ, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं जो कमांड है वो यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हो, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पासवर्ड एनेबल करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ अनेबल दिस इज अ कमांड, ठीक है। और क्या करना है, वो कह रही है पासवर्ड लिखें या सीक्रेट लिखें, ये दोनों मैं अभी करके दिखाऊंगा क्या होता है, ठीक है। मैं लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड के बाद मैं इसको पासवर्ड देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ 1 2 3 पासवर्ड है मेरा, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो उसने ये पासवर्ड ले लिया। अब मैं आपको बाहर निकल के दोबारा मोड में आता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ आई एम यूजर मोड, ठीक है। अब मैं एनेबल कमांड लिखता हूँ, वो मुझे कह रहा है पासवर्ड बताओ अगर तुमने प्रिविलेज मोड में जाना है। तो प्रिविलेज मोड में जाने के लिए फिर मैंने जो पासवर्ड रखा था 1 2 3 इसको मैं पासवर्ड देता हूँ तो मैं प्रिविलेज मोड में आ जाता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखूँ स्विच की, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अनेबल पासवर्ड 1 2 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये ओपन है। कोई और बंदा भी अगर इसके अंदर लॉगिन करता है तो वो ये देख सकता है कि इसका जो प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है वो क्या है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं कि ये कोई देख ना सके, ठीक है, या इनक्रिप्टेड फॉर्म में अगर फाइल चेक भी करेगा तो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेक भी करेगा तो इनक्रिप्शन फॉर्म में है
तो फिर हम लोग क्या करेंगे जी, फिर हम लोग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।